हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरबीएससी ऑनलाइन क्लास में। आज हम राजस्थान बोर्ड क्लास 12 मार्च 2024 को आप सभी का हिंदी कंपलसरी का पेपर है और इस हिंदी के पेपर के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपको हुबहू एग्जाम के पेपर में यानी 12 मार्च 2024 के पेपर में हुबहू देखने को मिलेंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम इस क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो इस क्लास को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ, क्योंकि ये जो क्लास है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। 12 मार्च 2024 हिंदी अनिवार्य के पेपर का संपूर्ण निचोड़ जो है ये क्लास रहने वाली है, क्योंकि इस में ऐसे मॉडल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं जहां से आपको हुबहू एग्जाम पेपर में यहाँ पर क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, हुबहू आप उन एग्जाम के पेपर में क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार का आपका जो संपूर्ण पेपर आएगा, तो सेक्शन ए में जो आपको है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे। कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे और वही क्वेश्चंस मैं आप सभी को बताऊंगा जो कि हुबहू 12 मार्च 2024 हिंदी के पेपर में आपको मिलेंगे। अभी तक आपने हमारी वेबसाइट को विजिट करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर डाउनलोड नहीं किया है तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं rgstudymonitor.com। जिस वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है उस वेबसाइट को विजिट करके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस बैंक है, इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकते हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के इस क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले इस क्लास को लाइक जरूर करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुचयनात्मक यानी कैसे क्वेश्चंस है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। तो कवि उमाशंकर जोशी का जन्म कब हुआ? आपका यहाँ पर एक कवि है, कविता है जो कि कवि उमाशंकर जोशी के द्वारा लिखित है। तो इनका जो जन्म है वो कब हुआ? 1911 में, 1905 में, 1917 में या 1929 में। तो कवि उमाशंकर जोशी जी का जो जन्म है वो हुआ था 21 जुलाई 1911 ईस्वी में हुआ था। और यहाँ पर 1911 ईस्वी ऑप्शन है जो कि अ ऑप्शन है। तो आपको यहाँ पर अ एग्जाम के पेपर में जो आंसर कॉपी होगी उसमें आपको लिखना होगा। लिखने का जो तरीका रहेगा हिंदी में विशेष तौर पर ध्यान रखें, यदि आपको हिंदी विषय में सबसे अच्छे मार्क्स बनाने हैं, मेरे यहाँ पर 10th में जो हिंदी में जो यहाँ पर 12th में जो हिंदी कंपलसरी के एग्जाम में जो मेरे जो मार्क्स थे वो यहाँ पर 100 में से 98 थे। क्योंकि विशेष बात का आपको ध्यान रखना है, हिंदी के पेपर में लिखते समय एक बात, लिखावट यानी आपकी जो हैंड राइटिंग है वो कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण रखती है, काफी योगदान रखती है आपके मार्क्स को बढ़ाने में। तो अच्छे से लिखे जो प्रश्न पूछा गया उसका सटीक आंसर लिखने की कोशिश करें, इधर गिधर न घूम के आपको सटीक आंसर लिखने की कोशिश करनी है। जैसे यहाँ पर उमाशंकर है तो इनका जन्म 1911 में हुआ। तो आपको यहाँ पर आंसर शीट में आपको लिखना है कि पहला तो प्रश्न है, उसके पहले का जो आंसर है उसका उत्तर इस प्रकार से आप लिखेंगे। उसका उत्तर क्या है? तो यहाँ पर लिखेंगे अ ऑप्शन 1911 ईस्वी और यहाँ पर करेंगे अ। इस प्रकार से आप लिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं रामचरितमानस जो है वो कौन सी भाषा में रचित है? जो रामचरितमानस है वो कौन सी भाषा में रचित है? तो ब्रिज में, अवधी में, खड़ी बोली में या कन्नौजी में? तो अवधी भाषा में रचित है रामचरितमानस। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं आधुनिक हिंदी में मुक्त छंद के प्रणेता जो है वो किसे बताया गया है या फिर कौन है? आधुनिक हिंदी की मुक्त छंद के प्रणेता जो है वो कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, सुमित्रानंद पंत, नागार्जुन या फिर महादेवी वर्मा? तो यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दिस इज करेक्ट आंसर। इन्हीं को मुक्त छंद के प्रणेता बताया गया है आधुनिक हिंदी के यानी मॉडर्न हिंदी के। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बाजार दर्शन वाला जब आपने पार्ट को पढ़ा होगा तो उसमें एक वर्ड आया था प्रोसेसिंग पावर। क्या वर्ड था? प्रोसेस का अर्थ होता है खरीदना। क्या होता है? खरीदना। और यहाँ पर दिया गया है प्रोसेसिंग पावर। तो इसका जो यहाँ पर क्या है ये, तो क्या है? विक्रय शक्ति है या फिर क्रय शक्ति है या फिर बाजार में घूमना है या फिर बाजार को देखना है? तो ये हो जाएगा यहाँ पर क्रय शक्ति है। कौन सी शक्ति है? क्रय का अर्थ होता है खरीदना। क्या होता है? खरीदना। और ये भी क्या है? प्रोसेसिंग पावर है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं रात्रि की भीषणता में कौन ललकारता था? तो राजा ललकारता था, मैनेजर ललकारता था, पहलवान की ढोलक या फिर कुत्ते? तो इसका आंसर क्या है? जब आप लेसन पढ़ा होगा तो उसका आपने सही आंसर का सिलेक्ट किया होगा।
सिल्वर वेंडिंग कहानी में नई पीढ़ी का जो रवैया है वो कैसा बताया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ आपको करवा रहा हूँ सबसे महत्वपूर्ण है, काफी महत्वपूर्ण है। अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले इस क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस क्लास को शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, क्योंकि ये क्लास महत्वपूर्ण रहने वाली है। 12 मार्च 2024 के पेपर के लिए ब्रह्मास्त्र मॉडल पेपर रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं शौंदलगेकर किस विषय के अध्यापक थे। नई भाषा में HTML। ठीक है, HTML में फुल फॉर्म क्या है? तो हाइपरटेक्स्ट मॉडिफाई लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट मॉडिफाई लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हैकर टेक्स्ट मीडिया लैंग्वेज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नई वेब भाषा में जो HTML है, ठीक है, HT जो ML है इसका अर्थ है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं टेलीविजन खबरों में कितने चरणों में होते हैं। जो टेलीविजन जो खबरें होती है वो कुल कितने स्टेप्स में होती है, तो कितने स्टेप्स में होती है इसका भी आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। डिकोड जो शब्द है, एक शब्द आया है डिकोड, तो इसका जो शब्द का जो अर्थ है वो क्या है? घोषणा पत्र। तो घोषणा पत्र को कहते हैं गेजेट। क्या बोलते हैं? गेजेट बोलते हैं। मानदेय, तो ये भी नहीं हो जाएगा। ठीक है, मानदेय का जो यहाँ पर बोलते हैं अलाउंस बोलते हैं। ठीक है, अलाउंस। कुटवाचन क्या हो जाएगा? डिकोड जो शब्द है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, विस्तार का अर्थ होता है डिस्क्रिप्टिव। क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव। वर्ड आया ना डिस्क्रिप्टिव, तो उसका अर्थ होता है विस्तार। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यवसायिक। दो शब्द आएंगे, एक इंग्लिश वर्ड आएगा जिसका हिंदी आपको अर्थ बताना होगा, एक हिंदी अर्थ आएगा जिसको इंग्लिश का अर्थ बताना होगा। तो व्यवसायिक शब्द का अंग्रेजी जो मीनिंग है वो क्या होगा? तो वारंट होगा, वोकेशनल होगा, सिक्योरिटी होगा या फिर पैट्रन होगा। तो वोकेशनल का अर्थ क्या होता है? वोकेशन यानी व्यवसाय, वोकेशनल यानी होता है व्यवसाय। तो दिस इज करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं शीरीष कहाँ से रस खींचता है? तो धरती से, वायुमंडल से, धूप से या फिर पाताल से। तो इसका भी आंसर आपको यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट जो सेकंड यानी दूसरा जो प्रश्न मिलेंगे उसमें आपको रिक्त स्थान मिलेंगे, इनको यहाँ पर भरना होगा। जैसे रघुपति राघव राजा राम पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर क्या हुई है? वर्ण की आवृत्ति हुई है। और आपको ध्यान रखना है जितने भी अलंकार है, चाहे वो यमक हो, कौन सा भी अलंकार हो, उसकी आपको परिभाषा याद होनी चाहिए, आपको उसके उदाहरण को समझना है कहाँ पर कौन सा अलंकार लगेगा। तो रघुपति राघव राजा राम, ठीक है, रघुपति राघव राजा राम, इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कारण के अभाव में होने पर भी कार्य संपन्न हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? यानी कारण का अभाव है लेकिन कार्य संपन्न है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? भाषा का जो क्षेत्रीय रूप होता है, ठीक है, भाषा का जो क्षेत्रीय रूप होता है उसको क्या बोलते हैं? या तो बोली बोलेंगे या उसको उपभाषा बोलेंगे। जैसे यहाँ पर मारवाड़ी, क्या होगा? तो मारवाड़ी क्या है? एक प्रकार की क्षेत्रीय भाषा है, यानी ये भाषा का एक क्षेत्रीय रूप है जिसे हम बोली बोल सकते हैं, यानी ये क्षेत्र की बोली है, या उसे उपभाषा भी बोल सकते हैं। राजस्थान वीर है, उसमें कौन सी शब्द शक्ति होगी? शब्द शक्ति लक्षणा होगी या फिर अभिधा होगी? ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है, क्योंकि शब्द शक्ति से, अलंकार से और आपको कर्म से, कारक से, इन प्रश्न आपको यहाँ पर अच्छे से कर लेना है। ठीक है, तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करना है। तो राजस्थान वीर है, उसमें कौन सी है? तो ये उसका लक्षण बताया गया है, तो ये कौन सी होगी? लक्षणा शब्द शक्ति होगी। कौन सी होगी? लक्षणा शब्द शक्ति होगी। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी की जो बोली है उनको कितने भागों में बांटा गया है? प्रयोजन या उद्देश्य की पूर्ति है तो कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग किया जाता है? काफी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। उसके बाद आपको एक अपठित गद्यांश देखने को मिलेगा। जो तीसरा जो प्रश्न दिखने को मिलेगा, यानी 12 मार्च 2024 के पेपर में, हिंदी अनिवार्य के पेपर में जो आपको तीसरा प्रश्न मिलेगा वो एक अपठित गद्यांश मिलेगा। और गद्यांश को हल करने के लिए सबसे पहले उसको ध्यानपूर्वक
एक बार पढ़े, यदि एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो 2 बार पढ़े। जैसे जो अनपढ़ है, जिसमें कोई व्यक्ति कोई आकृति नहीं, ऐसे पत्रों से जीवन को आकृति प्रदान करना, उसमें कलात्मक संवेदना जगाना और प्राण प्रतिष्ठा करना ही संस्कृति है। इसी प्रकार से पूरा का पूरा एक पैसेज दिया गया है। तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो महत्वपूर्ण है इसका उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक। तो शीर्षक जब तक आप पहचान नहीं कर पाएंगे तब तक एक बार या 2 बार, आप जब तक पैसेज को गद्यांश को समझ नहीं पाएंगे या उसके टाइटल को चर्च नहीं कर पाएंगे तब तक आप नहीं समझ पाएंगे। तो आपको उचित शीर्षक निकालने के लिए पैसेज को पढ़ना होगा, गद्यांश को 2 बार पढ़ना होगा। बाकी संस्कृति का तेजस तत्व क्या है, डॉक्टर संपूर्णानंद ने संस्कृति को किस प्रकार से दृष्टिकोण किया है, ठीक है, संस्कृति समष्टि की अभिव्यक्ति क्यों है, इन सभी का आंसर आप आसानी से इस गद्यांश में से निकाल सकते हैं, आसानी से आप कर सकते हैं। उसके बाद मिलेगा आपको अपठित पद्यांश, यानी एक मिलेगा आपको स्टेंजा। जाति धन प्रिय नवयुवक समूह, विमल मानस के मंजू मराल, देश के परम मनोरम रत्न, ललित भारत ललना के लाल, लो की लाखों आंखें आज लगी है तुम लोगों की ओर, भरी उनमें है करुणा भूरी लालसामय है ललकित कोर, उठो लो आंखें अपनी खोल, विलोको अवनीतल का हाल, अनालोकित में भर आलोक, करो कमनीय कलंकित भाल, भरे उर में जो अभिनव ओज, सुना दो वह ध्वनित सुंदर जनकार। ये प्रकार का आपको क्या मिलेगा, एक पद्यांश मिलेगा। उसमें भी आपको उचित शीर्षक का पता होना चाहिए। जाति धन प्रिय नवयुवक किन के लिए कहा गया है, कवि ने नवयुवकों को कैसे राग गाने के लिए कहा गया है, करो कमनीय कलंकित भाल से क्या आशय है, देश के नवयुवकों को क्या प्रेरणा दी गई है, कवि ने नवयुवकों को आंखें खोलने के लिए क्यों कहा गया है। इन सभी का आंसर जब आप पद्यांश को पढ़ेंगे, पद्यांश को समझेंगे, तब आप आसानी इसको आप आंसर कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर खंड ब होगा, जो सेक्शन जो बी होगा, उसमें आपको लघुत्तरात्मक प्रश्न मिलेंगे, थोड़े बड़े प्रश्न मिलेंगे, जिनकी यहाँ पर उत्तर जो सीमा होगी वो 40 शब्द सीमा में आपको आंसर लिखना होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं उल्टा पिरामिड जो शैली है उसको समझाइए। महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, आपके जो लेसन है, जो पार्ट है, उन्हीं में ऐसे प्रश्न है। बिल्कुल ही आपको यहाँ पर सिंपल प्रश्न पूछे जाएंगे। रश की पुतली कौन है, उसे ये संज्ञा क्यों दी गई है, मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं यही ढोल है, लुटन ने ऐसा क्यों कहा होगा, समझाइए। इस प्रकार से जो प्रश्न दिए गए हैं उनका जो आंसर लिखने का जो तरीका है वो ध्यान रखें। जो पूछा गया है, जैसे मान लीजिए उल्टा पिरामिड शैली के बारे में पूछा गया है, तो उसकी शैली को समझाना है, यानी जो प्रश्न पूछा गया है उसी को आपको यहाँ पर समझाना है, उसी के आंसर को लिखना है, उसी क्वेश्चंस के आंसर को लिखना है। आपको बाकी कुछ भी फालतू जो आपको गाता नहीं लिखनी है, जो पूछा गया और जितनी शब्द सीमा है उसी के अंदर। ऐसा नहीं है कि आप इस क्वेश्चंस का आप एक पेज में पूरा उत्तर लिख लो, कोई मतलब नहीं है। जो आपको मार्किंग दी गई है उससे ज़्यादा आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, बस आपको सटीक लिखना है, समय को ध्यान में रखते हुए पेपर को करना है। नेक्स्ट जो बड़े क्वेश्चंस हैं उनमें ध्यान रखना है। सबसे पहले अच्छे से यहाँ पर बड़े जो यहाँ पर जैसे 60 से 80 शब्दों में आपको उत्तर लिखने की कोशिश करनी है, और 14 और 15 के उत्तर लगभग 100 शब्दों में लिखे। तो यहाँ पर वो अलग है, जो निबंधात्मक जो प्रश्न होंगे वो अलग होंगे। कविता में कवि भाषा के विषय पर व्यंग्य करके क्या सिद्ध करना चाहते हैं, बात सीधी थी पर कविता के आधार पर स्पष्ट करना है, ठीक है। खतरनाक परिस्थितियों का सामना कहने के बाद आप दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को कैसा महसूस करते हैं, पतंग कविता के आधार पर आपको, जब तक आपको किसी भी चैप्टर का एक मॉरल पता नहीं होगा, आप तो जब तक उस पाठ का उद्देश्य पता नहीं होगा, चाहे कोई भी पाठ हो, कोई भी कविता हो, जब तक आपको उसका उद्देश्य पता नहीं है तब तक आप उसका सही आंसर या उस प्रश्न की सही व्याख्या, सटीक व्याख्या नहीं कर पाएंगे। हर प्रश्न, हर जो चैप्टर है उसका आपको उद्देश्य पता होना चाहिए। नेक्स्ट इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा यहाँ पर दिया गया है। स्वच्छ भारत विषय के रूप में आपको यहाँ पर देख सकते हैं ये फीचर लिखना है, ठीक है। जंक फूड की बढ़ती घुसपैठ, इसके बारे में आपको एक फीचर तैयार करना है। किस प्रकार से आप लिखेंगे, स्वच्छ भारत, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। और आपको एक कवि परिचय, ठीक है, एक कवि परिचय
या एक लेखक परिचय, इन दोनों में से आपको एक अच्छे से यहाँ पर रट लेना है। जैसे कुंवर नारायण तथा धर्मवीर भारती, एक तो कवि है एक लेखक है, तो आप या तो सभी लेखकों का जो परिचय है, जीवन परिचय, वो याद करें, या फिर सभी चैप्टर के जितने भी कविता है उनके जो कवि है उन कवियों का जो जीवन परिचय वो याद करें। यानी अथवा में है एक आपको लिखना होगा, धर्मवीर भारती जो लेखक है उनके बारे में लिख सकते हैं, या कुंवर नारायण जो है उनके बारे में लिख सकते हैं। उसके बाद पद्यांश की सप्रश्न व्याख्या। सप्रश्न व्याख्या में आपको क्या क्या लिखना है, संदर्भ लिखना होगा, प्रसंग लिखना होगा, और आपको क्या करनी है, उसकी व्याख्या करनी है, या फिर आप उसके बाद विशेष भी लिख सकते हैं, ये आपको लिखना होगा। ये इसका जो व्याख्या का सही फॉर्मेट है, आप अच्छे से करेंगे आपको मार्क्स बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं। उसी प्रकार से गद्यांश की सप्रश्न व्याख्या करनी है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एक अधिसूचना आई है, या तो अधिसूचना करेंगे या फिर एक अर्ध सरकारी पत्र लिखेंगे, तो इनके फॉर्मेट को भी आपको अच्छा होना चाहिए। उसके बाद एक निबंध लिखना है, निबंध में जो प्रस्तावना, उपसंहार वगैरह सब कुछ, जैसे ये डिजिटल इंडिया अब की बार आ सकता है, डिजिटल इंडिया पर एक महत्वपूर्ण टॉपिक है डिजिटल इंडिया, ठीक है। इस टॉपिक पर अब की बार 12 मार्च 2024 के पेपर में आपको डिजिटल इंडिया पर मिल सकता है, या फिर वर्तमान में कंप्यूटर शिक्षा की अनिवार्यता, इस पर भी आपको मिल सकता है। इनमें से दो आपको जो है काफी महत्वपूर्ण है, इनमें से आप कोई भी एक कर सकते हैं जो आपको अच्छा लिखे, जिस पर आपका ज़्यादा पकड़ हो, जॉब पर जिसके बारे में आप ज़्यादा जानकारी रखते हो, वो आप कर सकते हैं। इस प्रकार से ये 12 मार्च 2024 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है। आगे भी आपको इसी प्रकार से क्लास मिलेंगी जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। बाकी इस क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स।